స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അത്യുന്നതനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വ പ്രഭുവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അഖിലാണ്ടങ്ങളുടെ ഉടയവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ എന്നേക്കും വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ദൂതന്മാരുടെയും പ്രധാന ദൂതന്മാരുടെയും ശറാഫുകളുടെയും കരൂബുകളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും സകല സൃഷ്ടിയുടെയും സ്തുതിക്കും ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो स्तुति 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 स्तुति. स्तुति हो तेरी स्तुति हो सर्वशक्तिमान त्रय परमेश्वर. तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. महिमावान प्रभु तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. प्रतापी राजा तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो 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 तेरी स्तुति हो. महिमा हो महिमा हो महिमा हो अति पवित्र परमेश्वर. तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. ऊंचाई में महिमा हो महिमा हो महिमा हो. तेरी महिमा सारे पृथ्वी पर फैलाए जाए. महिमा 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 महिमा. प्रशंसा हो प्रभु जी तेरी प्रशंसा हो. ऐसी ज्योति में जो वास करता उसकी ओर स्वर्गदूत लोग भी नजर उठा कर नहीं दे सकता. तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा हो. तारीफ 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 तारीफ. जिसके सम्मुख स्वर्ग भी कांपते हैं और पृथ्वी फट जाती है पर्वत पिघलती है. तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो. तारीफ 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 तारीफ. महान और सर्वशक्तिमान और तेजोमय परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर. तेरी महिमा तेरी वंदना तेरी वंदना हो. वंदना 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 वंदना. जिसके पैरों पे सारी स्वर्गीय जीवियां दंडवत कर आराधना करते हैं उसकी उपासना हो. तेरी उपासना 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 हो उपासना. अमाते प्रभु धन्यवाद धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. कोटि 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 धन्यवाद. सारे आशीषों के लिए धन्यवाद. सारे एहसान के लिए धन्यवाद. अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद. असीम प्रेम के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. जो हमारे सारे अधर्मों की क्षमा करता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हमें चंगा करता धन्यवाद 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 धन्यवाद. प्रभु धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम तेरे पवित्र पवन के फाटकों से प्रवेश कर कर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए आते हैं प्रभु. Hallelujah. Offering unto thee such sacrifices of thanksgiving, O Lord. May we enter through the gates of thy holy house, thy holy temple, to worship thee, O Lord. Even as we come, grant unto thee, O Lord, to worship thee in truth and in spirit. सत्य में और पवित्र आत्मा में तेरी आराधना करने के लिए
बड़े उत्सुकता से हम आते हैं प्रभु। अब्बा तू हमारी सहायता कर, आंगनों से होकर पवित्र स्थान से आगे बढ़कर अति पवित्र स्थान में हालेलुया करूबों के बीच में विराजमान परमेश्वर की आराधना पवित्रता से शोभायमान होकर करना चाहते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर। ओ दैट वी मे एंटर थ्रू thy gates and passing through the courts and the holy place, enter into the holy of holies and worship the living God, the most holy God, who remains enthroned in between the cherubim. Hallelujah. Grant unto us to worship thee, O Lord, in the beauty of holiness. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हालेलुया। सबसे पहले इस बलहीन दास को, इस नीच इंसान को ही तैयार कर प्रभु। मेरे हृदय के भीतर के सारी कुटिलता हटा दे, सारे कपट भाव को हटा दे प्रभु। मुझे धो ले, सारे मैलापन धोकर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। अंदर बाहर मुझे साफ कर दे प्रभु। अब्बा अब्बा पवित्र मन से, निर्मल हृदय से तेरी आराधना करने के लिए, पवित्र होठों से तेरा नाम मेरे मुंह में लेने के लिए तू मेरी सहायता कर। Oh, cleanse me, O Lord, wash me clean, purge me through and through, cleanse my heart, cleanse my lips, that I may worship the most holy God and take thy name in my mouth. तेरे जन आए प्रभु, अपने अपने भवनों में वो लोग बैठे हैं, तेरे चरणों में बैठे हैं, तू उनकी सहायता कर। हर एक को तैयार करते जा प्रभु। हालेलुया। परम प्रधान सर्वशक्तिमान तेजोमय परमेश्वर की आराधना के लिए हम सब तैयार किए जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। जहां जहां बैठे वहां पवित्र किए जाए और परमेश्वर पिता की आराधना के लिए वो जगह अलग किए जाए। हालेलुया। एवरी प्लेस दैट वी आर seated on, O Master, may be sanctified and set apart for the worship of the most holy God. Man. Walk amongst us, O Holy Ghost, हमारे बीच में मंडराते रह प्रभु। पवित्र आत्मा हर घड़ी प्रभु तू हमारे संग्रह और ये स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए। Abba, may this be a heavenly worship pleasing unto thee as a fragrant offering today on the Lord's day. ये प्रभु दिवस में प्रभु हमारी आराधना खुशबूदार बलि सा तुझे प्रसन्न करने के लिए ये स्वर्गीय आराधना बन जाए, आत्मिक आराधना बन जाए। Let it be a spiritual worship, O Lord, acceptable and holy unto thee, O Master. अब्बा पिता, और ये आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्म सेना को हम यीशु के सामर्थी नाम से और परमेश्वर की ओर से दिए हुए अधिकार से बांधते हैं। We bind in the mighty name of Jesus and by the authority given to us from above every power of darkness, every wicked spirit that wars against the heavenly worship of the most holy God, the living God, the only God, the blessed Trinity. त्रय परमेश्वर की आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियां बांधे रहेंगे, बांध दिया जाते हैं और हम पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में तेरी आराधना करेंगे। We shall worship thee, O Lord, in the liberty of the Holy Spirit. Guide us, lead us. हमें चला प्रभु, इस आराधना में चला, आदि से अंत तक हमें चला प्रभु। पूरी सभा तेरे नियंत्रण में बने रहे। At the end of worship session be, O Lord, controlled and guided by thee from the beginning to the very end. तुम्हें चला प्रभु। भजन हो, वचन हो, मनन हो, भाषण हो, विनती हो, गीत हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे निर्देशन के अनुसार होने के लिए सहायता कर प्रभु। हालेलुया। तेरा नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे मंडलियों में और हमारे देश में, जैसा स्वर्ग में किया जाता। तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित किए जाए। हमें स्वतंत्र कर प्रभु, हार बंधन तोड़ प्रभु, ताकि हम तेरी आराधना सत्य में और उचित रीति से कर सके। तेरा स्पर्श पाना चाहता, वाणी सुनना चाहता, अभिषेक
ताजगी से पाना चाहता हूं. How we desire, O Lord, to listen to thy voice, to receive a gentle touch from thee, and to be freshly anointed. Even as we continue to be in your presence, bless us. हर एक को बहुत ऐसे आशीर्वादित कर. महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. परमेश्वर की स्तुति हो. एक अति सुंदर, पवित्र, धन्य प्रभु दिवस परमेश्वर की अद्भुत कृपा से हमने पाया है, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. ये नए महीना, अगस्त महीने के पहले ही दिन प्रभु चरणों में इकट्ठा होने के लिए और स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. मैं आप सबों को खूब धन्यवाद देना चाहता, जिन्होंने समय निकाल कर प्रभु चरणों में अपने आप को पूरी तैयारी से बिठाया है. प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीर्वादित करे. इस आराधना में मैं आप सबों को यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अद्भुत प्रेम में स्वागत करता. आइए हम शुरू करते हैं कुछ भजन गाकर. 25वां भजन में पहले नजर डालते हैं. वी लुक इनटू Psalm 25 और उसका 4 से कुछ वाक्य पढ़ते हैं. यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे. मेक मी टू नो योर वेज, ओ लॉर्ड, टीच मी योर पाथ्स. पिछले दिन हम सुन रहे थे परमेश्वर ने ऐसे महान आशा, स्वर्गीय आशा, जीवित आशा, धन्य आशा हमें दिया है. God has blessed us with such heavenly hope, blessed hope, living hope. Hallelujah. And we are waiting for the culmination of the salvation work. उद्धार का काम की पूर्णता के लिए हम बाट जोतते हैं. That is our hope. The end of our hope is fullness of glory. हमारी आशा की पूर्णता है पूर्ण महिमा, स्वर्गीय महिमा, और उसकी ओर पवित्र आत्मा हमें चलाएगा. हालेलुया. यहां परमेश्वर के दास कहते हैं, होवा अपने मार्ग को मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे. ये आशा से प्रेरणा पाकर, ये आशा से चलाए गए लोग हम हैं, चलाए जाने वाले लोग हम हैं. ये द पीपल हु आर लेड बाय दिस ब्लेसेड होप, मैन. एंड the Holy Spirit will continue to guide us. यहोवा अपने मार्ग तुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे. I can't do it alone. I can't fend for myself. I can't search out my ways. You do it, O Lord, for me. मैं मेरा मार्ग खुद नहीं चुन सकता. मेरे गति, सही गति को मैं नहीं जानता. इसलिए प्रभु जी, तू मुझे मार्ग दिखला, अपना पद मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे. Lead me in your truth and teach me. Your word is truth. तेरा वचन सत्य है. वचन के अनुसार मुझे चला प्रभु. मैं हटना नहीं चाहता, एक कदम भी गलत नहीं बढ़ाना चाहता. I refuse to take even one wrong step, O Lord. I want to be led by the word of God. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all the day long. क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला, तू मेरा उद्धार करता है. तूने आरंभ किया है, अंत तक मुझे चलाना है प्रभु. मैं नहीं कर सकता, मैं अपने मर्जी से नहीं चुन लूंगा, अपने मर्जी से मैं मेरी दिशा को नहीं ढूंढ लूंगा. I will not search out my directions. I will not decide upon my next step, oh Lord. It's for you to guide me, because you are my salvation. You are the captain of my salvation. तू मेरा उद्धार है और उद्धारक भी है. हालेलुया. You are the God of my salvation. मेरा उद्धार का परमेश्वर तू है. तू ही मुझे पूरा पूरा उद्धार करने वाला प्रभु है. You are the one who will save me completely. That is the blessed hope that you have blessed us with. हालेलुया. तो हमें वो आशा दिलाया है कि पूरा पूरा उद्धार हम पाएंगे और महिमा की पूर्णता से हालेलुया अलंकृत होकर पिता परमेश्वर के सम्मुख हम पेश किए जाएंगे. ये सुंदर आशा लेकर हम आगे बढ़ते तो हमें चला प्रभु. हालेलुया. हमारी आशा तो तुझ पर है. यू आर द गॉड ऑफ माय सल्वेशन. फॉर यू आई वेट ऑल द डे लॉन्ग. दिन भर तेरी बाट जोता रहता है. होवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे आनंद काल से होते हैं. रिमेंबर योर मर्सी ओ लॉर्ड.
and your steadfast love that you have shown to me, that you have loved me with. तुम ऐसे आनंद काल के लिए हमसे प्रेयर किया, प्रेम किया है प्रभु। हालेलुया, they have been from of old। पिछले दिनों में हमने देखा कैसे प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि रख कर हमें चलाता है। We saw how the Lord is leading us and guiding us with His eyes। Hallelujah, मैं taking notice of every small thing, every little thing in our lives। हमारे जीवन के हर छोटी छोटी चीज के ऊपर भी वो ख्याल रखता है। हालेलुया, कैसे माँ के कोख में हम बनाया गए सारे चीज हमने सुन के आया है। How we were formed in the wombs of our mothers, we have heard। Remember not the sins of my youth, of my transgressions, according to your steadfast love, remember me for the sake of your goodness, O Lord। प्रभु अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, और ये हो अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। That is a true confession। He is coming with repentance। May we also approach the throne of grace with true repentance in our hearts। हमारे हृदय में सही पश्चाताप के साथ हम भी आते, हर पापों की क्षमा मांगते हैं, कबूल करते हैं। Hallelujah, will confess and repent of all our sins। अपनी करुणाई के अनुसार मुझे स्मरण कर, for the sake of your goodness, O Lord। I have no merit of mine own। I am not qualified enough, O Lord, to seek your forgiveness or pardon। तुमसे क्षमा और शिफा पाने के लिए मुझ में कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी, लेकिन मैं तेरी करुणा पे आश्रय लेकर आता, सच्ची पश्चाताप के साथ में आता। Good and upright is the Lord, therefore He instructs us in the way। यहोवा भला और सीधा है। He is a righteous God at the same time। He is a good God। He is a merciful God। He will direct my steps in the way I ought to go। Therefore He instructs us in the way। Though I am a sinner, though I have fallen, though I have drifted away, oh, you will correct my steps। Hallelujah, I am coming, oh Lord, seeking a divine guidance in my life। मेरे जीवन में एक ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए, एक स्वर्गीय मार्गदर्शन के लिए मैं आता प्रभु। हालेलुया, तू भला और सीधा है, इसलिए पापियों को अपना मार्ग दिखलाता। पापी हो प्रभु, गिरा हुआ इंसान हो प्रभु। I am a sinner, oh Lord, have mercy on me, a sinner saved by grace। परमेश्वर की अद्भुत कृपा से उद्धार पाए हुआ पापी मनुष्य आया हो। मुझे चला प्रभु, मुझे चला, सही मार्ग दिखला। Oh, He will gladly show me the right way and lead me in the right way। वो मुझे सही मार्ग दिखाएगा और ही सही मार्ग से चलाएगा। वो नम्र लोगों की न्याय की शिक्षा देगा, वह नम्र लोगों की अपना मार्ग दिखलाएगा। He leads the humble in what is right and He teaches the humble His way। I need to be humble। I need to bend lower down at Jesus' feet। यीशु के चरणों में मुझे और झुकना है, मुझे नम्र होकर चलना है। अगर मैं नम्रता में चलूं, अगर मैं उसका आज्ञा पालन के लिए अपने आप को समर्पण करूं, तो सही मार्ग से प्रभु चलाएगा। Dearly beloved, He will lead us in the right way, oh, to the right destination। Hallelujah, we will not stumble on the way, oh, neither will any of us perish on the way। We will submit ourselves to His guidance। Hallelujah, उसकी ओर से चलाया जाने के लिए आइए हम अपने आप को अर्पण कर दे। कोई भी रास्ते से भटक के नहीं चलेगा, कोई भी लक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा, कोई भी मार्ग में नष्ट नहीं होगा। हालेलुया, आइए हम अपने आप को झुकाते हैं, परमेश्वर के संत के साथ हम भी प्रार्थना करते हैं। May we offer the same prayer। Hallelujah, may we come to the Lord with the same supplication as that of the saint। Hallelujah, show me the right way and lead me, O Lord। I do not know the way, neither am I smart enough to choose mine own way। मेरा मार्ग चुनने के लिए मुझे बुद्धि नहीं है प्रभु, तू मुझे चला। All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness। जो यहोवा की वचन और चितवनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई से है। For those who keep His covenant and His testimonies, when I am willing to obey, when I am willing to obey His word, when I am willing to seek His counsel and honor His counsel, hallelujah, He is more than willing, He is more than willing to lead us faithfully। भरोसेमय परमेश्वर है, वो हमें चलाएगा। वो हालेलुया, यहोवा की वचन और चितवनियों को मैं मानेंगे। हालेलुया, the counsel of the Holy Spirit we will not rebel against। Hallelujah, the teaching of the scriptures we will absorb, we will embrace। पवित्र शास्त्र की जो शिक्षा है उसको हम पूरा अपनाएंगे, और पवित्र वचन की शिक्षा और हम पवित्र आत्मा की जो सलाह है उसको टुकराएंगे नहीं। हालेलुया, अगर ऐसे लोग हम बने रहे तो उसके
उसके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई को होता है. For those who keep his covenant and his testimonies, all the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness. Hallelujah. Mercies will be showered upon us and he will lead us with his steadfast love. अद्भुत करुणा हमारे ऊपर बरसाया जाएगा और आनंद प्रेम से हम चलाया जाएगा. हालेलुया. उसका 15वां वचन भी हम पढ़ते हैं. मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाई रहती है. My eyes are ever toward the Lord. He will pluck my feet out of the net. क्योंकि वो मेरे पावों को जाल में से छुड़ाएगा. हालेलुया. जाल में फंसने की अवस्था कभी कभी जीवन में आ जाता है. I may come very very close to get trapped in the net. Hallelujah. But then the Lord will deliver me because my eyes are lifted unto him, not to the world and not to the worldly people and not to my people around. मेरे लोग जो चारों मोर दुनिया वाले लोग हैं, मित्र लोग हैं, उनकी ओर नहीं, और दुनिया के बड़े बड़े सलाहकार उसकी ओर नहीं. हालेलुया. तू मुझे चलाएगा प्रभु. तू ऐसे आपत्ति विपत्ति से मुझे बचाएगा. ऐसे ऐसे शैतान की ओर से लगाए हुए जाल से तू मुझे बचाएगा ताकि मैं फंस न जाऊं. You'll pluck my feet out of the net. Hallelujah. I was just about to be caught by the enemy, but at the right time, oh hallelujah, hallelujah, even at the last moment you will pluck me out. You will send your angels. Hallelujah. You will send your word. You will send your counsel. You will send your anointed servants. Hallelujah, hallelujah, and to pluck me out, to give me the right counsel. Hallelujah. And to pluck me out of the net of the evil one. दुश्मन के जाल से तू मुझे खींच के निकालेगा. इसे वो कहता है, जब मैं मेरी आंखें सदैव तेरे ऊपर टकटकी लगाए रहती है. When my eyes are ever fixed on thee, O Lord, may we always look up and walk. Hallelujah. हम ऊंचाई की ओर नजर उठाते हुए चलेंगे. दुनिया बोलते कि नीचे दिख के चलो, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी आत्मिक नयनों को हम ऊपर उठाएंगे. We lift up our spiritual eyes toward heaven to receive counsel for every step of ours, that will never stumble on the way, neither will we be ensnared by the devil. Hallelujah. दुश्मन के जाल में हम नहीं फंसेंगे. हालेलुया. और आपत्ति विपत्ति से प्रभु हमें बचा कर रखेंगे. प्रभु हमारी अगुआ है. He is our guide. Hallelujah. We have divine guidance. Hallelujah. Assured for us, for our journey. हमारी यात्रा के लिए स्वर्गीय मार्गदर्शन. हालेलुया. प्रभु ने वायदा किया है. वहां से आगे बढ़ते हैं. 32वां भजन में नजर डालते 8 और 9 पढ़ते. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. I will instruct you and teach you in the way you should go. I need to be taught the way. मुझे मार्ग सिखाओ प्रभु. खुद मैं नहीं चुन सकता. I will choose all foolish ways according to my wisdom, according to my intelligence, according to my logic. मेरी युक्ति के अनुसार मैं चुन ले तो वो गलत मार्ग है प्रभु. इसके लिए प्रभु कहता, मैं तुझे बुद्धि दूंगा. I will instruct you and teach you in the way you should go, in the way you want to go. No, in the way you should go, never in the way that you would like to go. जिस मार्ग से होकर जाना मैं पसंद करता वो मार्ग से नहीं प्रभु. जिस मार्ग से मुझे जानी है, जो मुझे सही लक्ष्य स्थान पर पहुंचाएगा. You lead me in the way that I ought to take, which will lead me to the correct destination, to the right destination, to the very throne of God. परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचाने वाला अनंत जीवन का मार्ग में तुम मुझे चलाएगा. जिस मार्ग से तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. हालेलुया, हालेलुया. I will counsel you with my eye upon you. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, सम्मति दिया करूंगा. Oh hallelujah. His eyes will always follow me. Correct my steps if I keep looking up for counsel and guidance. If I keep looking into His word for direction. If I care to listen to the whisper of the Holy Ghost for the right guidance. उसको वचन में देखूंगा तो शिक्षा पाने के लिए. ऊपर की ओर नजर उठाऊंगा कि सलाह के लिए है. हर पवित्र आत्मा के वश में अपने आप को कर दूंगा. उसकी ओर से चलाए जाने के लिए, उसकी धीमी आवाज को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए. Do not be like a horse or a mule without understanding. तो घोड़े और कच्चर के समान न बनो जो समझते नहीं है. उसकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने का.
which must be curbed with bit and bridle. Don't be like that. Don't wait for a blow from above or a slap on your face. Don't wait for that, the Lord says. आपत्ति विपत्ति के लिए इंतजार नहीं करना before that. Before the punishment is come. Before the Lord has to resort to a bridle or a bit. परमेश्वर को लाठी उठाना ना पड़े, आपत्ति विपत्ति के सामना ना करने पड़े. अनेक लोग ऐसे कहते हैं कि बीमारी आ गया, मरने पड़ता, इसलिए प्रभु को ढूंढा. बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण प्रभु में आया. परमेश्वर का वचन कहता कि ऐसा ना बनो, खच्चर की तरह मत बनो, घोड़े की तरह भी मत बनो. घोड़े को ऐसे लगाम डालकर और उसके राज से उसको रुकानी पड़ती है, नहीं तो खच्चर को कैरेट दिखाना पड़ता हर टाइम, तभी वो आगे बढ़ेगा. He said, don't wait for that. Allow the Holy Ghost to lead you. Otherwise it may prove to be very costly. वो मेरे लिए बहुत महंगा साबित होगा if I wait far too long for such things to happen in my life, so that I may repent. पश्चाताप की ओर मुझे चलाने के लिए ऐसी आपत्ति विपत्ति का मुझे बाट जोड़ने की जरूरत नहीं है. प्रभु कहता है मैं तुझे चलाऊंगा, मैं दृष्टि रखकर चलाऊंगा. हालेलुया. कृपा दृष्टि रखूंगा, सम्मति दिया करूंगा. हालेलुया. I'll counsel you with my eye upon you. Dearly beloved, this is what the Lord's promise is. If you continue to look up, and if you do not rebel, and if you do not reject His counsel, oh, the faithful guide will continue to guide us till we reach the other shore. Hallelujah. अंत तक वो हमें चलाएगा. आमेन. ये भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूं मैं. जितना वचन परमेश्वर का वचन में बाइबल में पवित्र शास्त्र में है, ये बात को सिखाने के लिए वो सारे वचन हम पढ़ नहीं सकता. We will not be able to look into every word that promises us this guidance and the way that the Lord is guiding us. But I'm only trying to put together some of the verses that our hope will be rekindled and they'll be reassured of this heavenly guidance if we seek after it. Hallelujah. सारे वचन जो पवित्र शास्त्र में है, उसके अगुवाई के विषय में वो सारे चीज बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और मैंने इसे लिख के भी नहीं रखा, लेकिन मैं कुछ कुछ वचन जो मन में आया उसको सब हमने इकट्ठा करके रखा है, इसलिए कि हमारी आशा और बढ़ जाए और हम ये हिम्मत पाए कि हमें ये स्वर्गीय अगुवाई निरंतर मिलता रहे, कि हम हाथ ऊपर करें और नजर ऊपर उठाए. हालेलुया. और हृदय के कानों को पवित्र आत्मा के शब्द के लिए लगा के रहे. हालेलुया. 43 में आता, we look into 43rd Psalm. अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे. हालेलुया. Send out your light and your truth, let them lead me, let them bring me to your holy hill and to your dwelling. Hallelujah. वो मुझको तेरे पवित्र पर्वत तेरे निवास स्थान में पहुंच जाएगा. बाकी सब गलत है प्रभु जी, बाकी सब गलत है. हालेलुया. उसके पहले आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा दुश्मन ऐसे घेरे हुए है और शत्रु निंदा कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और ये शोक की पवित्र आवाज पहन कर ऐसे रोते हुए चलने का उसका मन करता है. तब he was so upset as the enemy has girded him around, and the foes have been ridiculing and have been scorning and laughing at him, and that's the time he thought of lamenting and crying. But suddenly he wakes up and he says, send your light and your truth, let them lead me. आपका अपना प्रकाश भेज, अपनी सच्चाई को भेज, तेरा वचन चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रकाशन चाहिए. हालेलुया. वो मुझे चलाएगा, सत्य और प्रकाशन. Light and your truth, let them lead me, let them bring me to your holy hill and your dwelling. हालेलुया. मैं ऊंचाई से नहीं गिराया जाएगा दुश्मन के द्वारा. The devil will not be able to pull me down from the heights that the Lord has seated me on. हालेलुया. वहां से प्रभु हमें, शैतान हमें नहीं नीचे गिराएगा. वो मुझको तेरे पवित्र पर्वत तेरे निवास स्थान में पहुंच जाएगा. Oh hallelujah. I will once again find myself in the sweet presence of the Lord. Hallelujah. मैं परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में दोबारा लौटाया जाऊंगा. Hallelujah. I had feared, I was afraid. मैं डर गया था, मैं हिल गया था,
लेकिन तेरा वचन, हो तेरा वचन के ऊपर का प्रकाशन है, मुझे और ऊंचाई पे चढ़ाता है, हालेलुया बिठाता है. Then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy. Once again मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है. Hallelujah. If I consider the presence of the Lord greater than all of my chief joys, Hallelujah, मेरे हृदय के सब आनंद से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति को मैं चाहूँ तो, Hallelujah, Hallelujah, तो प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा मुझे वहां ले जाएगा. Once again I will be, Hallelujah, going around the altars of God. Hallelujah. मैं कई बार ये पढ़ा है, कुछ भी हो मेरे जीवन की अवस्था, मैं तेरे वेदी के पास दिखाई देगा. Oh, I will always be found, Hallelujah, at thy altars, O Lord. Whatever be the condition, whatever be the circumstances of life, I will praise you with lyre, God, my God. Oh परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा. Hallelujah. I will offer unto thee such sacrifices of thanksgiving, O Lord, for leading me and guiding me, for lifting me up, for transporting me to such heights of glory. Hallelujah. महिमा की ऊंचाई की ओर मुझे उठाने के लिए. Hallelujah. वचन भेजकर मुझे कतरा से बचाने के लिए. Hallelujah. You delivered me from the snares of the evil one by sending your word and enlightening your word. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो. Hallelujah. This is how the word led all the way. Today वो लोग ऐसे ही चलाया गया. हम आज वचन में देखेंगे समय मिले तो. If we have time, we look into some of the portions in the scriptures which will show how the daily word of the Lord would be guided by the Lord. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ते हैं. वहां से 48 में आता है. We look into 48 Psalm. और वहां आकर 3-4 पढ़ता. उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक चंग आगे बढ़ गए. सॉरी, उसका 14वां पढ़ना है, 14th verse. That क्योंकि ये परमेश्वर सदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा. This is our God forever and ever. He will guide us forever. वो मृत्यु तक नहीं, आनंद काल तक हमारी अगुवाई करेगा. He will continue to guide us and he will guide us forever. यह परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. This God is our God, ऐसे कहते हैं. कौन सा परमेश्वर है यह? आगे उसके पहले हमने पढ़ के आया था पिछले दिन. सियोन की प्रदक्षिणा हम किया था, हमें परिक्रमा हम किया था. We went around Zion, we took a tour of Zion. हमने देखा उसको, गुम्मटों को देखा, हमने देखा उसको महान ऐसे उसको आकृति को देखा, कैसे प्रभु ने सियोन को रचाया है. उसको गुम्मटों को देखा, उसको स्तूपों को देखा. We looked at the pillars, we looked at the ramparts, we went through the citadels. Hallelujah. हमने देखा उसकी सारी महिमा को देखा. महान संत लोग, परमेश्वर के श्रेष्ठ लोग, उनको कैसा परमेश्वर ने अगुवाई देकर चलाया, वही परमेश्वर हमें भी चलाएगा, वैसा ही चलाएगा. Hallelujah. The same God who led the mighty men and women of God in the past will lead us. Hallelujah. Being part of Zion, we will not be lagging behind, we will not be left behind. हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे छोड़ भी नहीं दिया जाएगा. वही परमेश्वर, हालेलुया, सियोन का परमेश्वर, हालेलुया, अब्राहम का परमेश्वर, हालेलुया, मूसा का परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर, पत्रस का परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर. ऐसे गुम्मटों को खड़ा करने वाला, हालेलुया, ऐसे स्तूपों को खड़ा करने वाला, इतने सुंदर दास सियोन को बनाने वाला, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. वो जीवन भर, हालेलुया, अनंत काल तक अगुवाई करेगा. We move from there to 73rd Psalm. 73 का 23-24 पढ़ता. 73, 23, 24, 23-24. तभी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ के रखा. Hallelujah. Nevertheless, I am continually with you. You hold my right hand. You have never loosened your grip on me. Hallelujah. तूने कभी हाथ नहीं छोड़ा, तूने मुझे मजबूती से पकड़ कर रखा. ये भजन हम अच्छी तरह जानते. We know this song very well. So I don't want to spend time on it. Neither do we have so much of time at our disposal. हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसके लिए मैं पूरा वचन नहीं पढ़ता. भजन आप जानते हैं. मेरी अवस्था ऐसा हुआ था, जानवर सा बन चुका था, कुछ नहीं समझ में आता था.
I become like a brute, understanding nothing. Yet you did not leave your hold. Hallelujah. तूने मुझे पकड़ के रखा. Hallelujah. ऐसा लिखा है. I'm continually with you. That is why I'm continually with you. तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा. Hallelujah. You'll guide me with your counsel even from now. It is not too late, says the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even though Joseph was hurled into the pit without water, hallelujah, at the right time he will be pulled out. Hallelujah. गड्ढे में गिराया गया तो भी, hallelujah, सही समय पर जैसे यूसुफ उबारा गया वैसे प्रभु हमें उबारेगा. वो कहते हैं सम्मति देता हुआ तू मेरी अगुवाई करेगा, तो मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा. Once again, hallelujah, you will increase my glory. Hallelujah, lift me up to be with you once again, to enjoy, hallelujah, the beauty and the glory of the Lord on the mountain of God. परमेश्वर के पर्वत पर परमेश्वर की सुंदरता, हालेलुया, और उसकी कोमलता और एक बार महसूस करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए तू मुझे उठाएगा, हो पवित्र स्थान में ले जाएगा. Once again I will sing into praising and worshiping. Hallelujah. I'll break forth into singing. Hallelujah. और एक बार मैं स्तुति आराधना करूंगा, धन्यवाद की बलि चलाता रहूंगा, क्योंकि तू सम्मति देकर मुझे अगुवाई करेगा. You will give me counsel and lead me with your counsel. Hallelujah. अब वहां से आगे बढ़ता, हम 119वें अध्याय में भजन में नजर डालता, लेकिन वहां से बहुत कुछ वचन पढ़ना होगा, इसके लिए मैं सिर्फ एक वचन पढ़ता और वो बहुत बाय हार्ट है और बहुत मशहूर है. So we look into 119 and we will not read all the verses because the psalm talks about how the word will guide our feet. कैसे पवित्र शास्त्र, कैसे पवित्र वचन हमें मार्गदर्शन देगा, वो बात पूरा दिखाते. 105 पढ़ता, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. Your word is a lamp to my feet and light to my path. Hallelujah. हम अंधकार में नहीं ऐसे भड़केंगे. Hallelujah. We will not be roaming in the darkness, groping in darkness. We will not stumble in darkness. हम अंधकार में ठोकर नहीं खाएंगे. परमेश्वर का वचन दीपक बनकर, दिया बनकर हमारे साथ जलाया गया दिया है वो. हालेलुया. वो प्रकाशित किया जाता, वो ज्योति फैलाता. When this lamp is lit, it spreads light around for us. Hallelujah. To move forward, to press forward. Dearly beloved, प्रभु हमें चलाता उसको वचन के द्वारा. प्रभु हमें चलाता उसको वचन को प्रकाशित करते हुए. Hallelujah. He reveals his word to us. It's not just the written word, but it's the word, the Rima word. Hallelujah. The enlightened word. Hallelujah. The revealed counsel from the pages of the scriptures will lead us on. Hallelujah. He will send his servants to speak the word to us, or he will speak to us when we read the word. जब वो वचन पढ़ता तब वचन हमसे बातें करेगा, नहीं तो परमेश्वर के संत लोगों के द्वारा परमेश्वर अपना वचन हमारे पास भेज देगा. Hallelujah. Word is a lamp to my feet and a light to my path. हम अंधकार में ठोकर नहीं खाएंगे. We will not be stumble on darkened ways, but it will always be lighted. It will always be illuminated by the word of God, revealed by the Holy Ghost. Hallelujah. हम 139 में चले जाता. 139. We have meditated upon this. 9 and 10. 9-10 पढ़ता है. यदि मैं बोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा. Oh, hallelujah. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand will lead me, your right hand shall hold me. Hallelujah. दाहिने हाथ से तूने मुझे पकड़ कर रखा है तो पकड़ कर ही रखेगा. हमने देखा जब हम कुछ नहीं जानता था तब परमेश्वर का हाथ ने हमें पकड़ कर रखा, और परमेश्वर को वचन भेज कर वो हमें चलाएगा. हालेलुया. हम ऐसे हट जाए तो भी, दूर चले गए तो भी, even if you have drifted far away from him, oh hallelujah, his word will chase us dearly beloved. oh वचन भेजेगा, वो वचन भेजेगा. हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो वचन भेज कर उनको चंगा किया. he will heal our spirit, he will heal our heart, he will heal our mind. हालेलुया. वचन भेजेगा वो. हालेलुया. जितना भी दूर चले जाए, it is not too far for the word to reach. हालेलुया. उसका वचन मेरे पास भेज दिया जाएगा.
इतना दूर चले जाओ तो भी तेरा हाथ से तू मुझे पकड़ कर रखेगा और तेरा हाथ से अगुवाई करेगा. You will hold my hand and lead me. Hallelujah, hallelujah. When I am so weak, you will not leave my hand. When I have distanced myself from the Lord, I do not even have a mood to pray or seek your counsel. Yet, oh Lord, oh hallelujah, you will continue to lead me and guide me if I do not resist. मैं विरोध न करूं तो प्रभु तू मेरा हाथ पकड़ कर मुझे चलाएगा. Even there your hand will lead me. ऐसा वहां से पढ़ते हैं, वहां से हम आगे बढ़ते हैं. बहुत कुछ वहां से आप पढ़ सकते हैं. हम सारे कविता का पुस्तक को खत्म करने को प्रयास करते हैं. इसके लिए हम नीति वचन में नजर डालते हैं. नीति वचन का 6वां अध्याय से कुछ वचन हम पढ़ते हैं, 20 से पढ़ते हैं. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 20 onwards. हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज. इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले. My son, keep your father's commandment and forsake not your mother's teaching. Bind them on your heart always. Tie them around your neck. इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख. वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी. When you walk, they will lead you. When you lie down, they will watch over you. And when you awake, they will talk with you. God uses different agencies. He may use a prophet. He may use believing parents, godly parents. Hallelujah. He may use elders. प्रभु ऐसे लोगों को तैयार करता अगुवाई देने के लिए. आमीन. वचन के आधार पर अगुवाई देने के लिए पवित्र आत्मा के सलाह के अनुसार. अब यहाँ कहते दिस इज नॉट द वे दैट द लॉर्ड इज लीडिंग अस. हालेलुया. we will see that God has made all his plans perfect and all the preparations are done in advance. हमारे लिए यह मार्ग में जय के साथ आगे बढ़ने के लिए सारे प्रबंध कर चुकी है. Hallelujah. He made all the provisions. Hallelujah. He may use elderly people. He may use our parents. He may use the elders in the church. He may use the prophets of God. Hallelujah. To guide us. वो कहते हैं कि तो उसके तिरस्कार नहीं करना. You will do well to receive their counsel and walk accordingly. When you walk, they will lead you. जब तू चलते है तो अगुवाई देगा. Hallelujah. सोते हुए तेरी रक्षा करेगा. Hallelujah. You will not meditate. You will not dream of wrong things in the night. You will not plot evil in the night. Hallelujah. रात को ऐसे गलत प्लान नहीं बनाएगा, गलत रीति से नहीं सोचेगा और जागते समय तू इसे बातें करेगे. Hallelujah. It will prepare you for the day. Hallelujah. What a blessed God he is. He has made all the provisions. Hallelujah. And divine providence is in place. Hallelujah. स्वर्गीय प्रबंध पूरा पूरा कर चुका है अगुवाई करने के लिए, निर्देशन देने के लिए, अंत तक चलाने के लिए. अनेक अनेक मार्ग प्रभु अपनाता है. आइए हम बहुत जल्दी देखते हैं पवित्र शास्त्र में कुछ कुछ वचन पढ़कर कि जैसे पवित्र आत्मा अपने लोगों को, अपने संतों को और अपने बच्चे लोगों को चलाता. हम 3 अध्याय में चले जाते हैं उत्पत्ति का. जेनेसिस चैप्टर 3 वी रीड वर्स 9 and 10. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है. But the Lord God called to man and said, where are you? मनुष्य को बुलाया, पूछता तू कहां है. इसका मतलब जब कभी प्रभु आता, परमेश्वर उत्तर कराता था, मनुष्य पाया जाता था. Whenever God would come down to walk in the garden, he would always meet with man. And today he is missing. The God is asking, where are you? Where are you? Even today God is asking to the stranded sheep, when I drift away, the Lord is asking, where are you? I come to lead you and to guide you. Amen. Where are you hiding? ऐसा पूछता. 10वां वचन. उसने कहा मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया. But the Lord, and he said, I heard the sound of you in the garden. I was afraid because I was naked and I hid myself. If I am in that condition today, the Lord is still offering to clothe me. ऐसी अवस्था में तो भी मेरे नंगापन को छुपाने के लिए प्रभु आया है. आमीन. वो मुझे चलाने वाला है, वो मेरी अगुआ है. उसको छोड़कर मैं शैतान के वश में क्यों आया? Why did I allow myself to be entrapped and snared by the devil?
The Lord is always willing to lead me and guide me. Amen. I heard his footsteps, footfall in the garden. उसके चलने का आवाज मेरे कान में पड़ा है. I'm hearing the Holy Spirit speaking. I'm hearing the word roaring at me. Yet I'm hiding. I will not. May I be clothed once again. Amen. मैं आऊंगा. वो आया है. चिपकर नहीं रहूंगा. मैं आऊंगा. मेरा नंगापन छिपाया जाएगा. My nakedness will once again be covered. Amen. It will be covered. Amen. I will come. I will not hide myself behind the trees of my will, of my decision, of my logic, of my sense. मैं ऐसे वृक्षों के पीछे अपने आप को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकता. मेरी युक्ति के पीछे, मेरे उद्देश्य के पीछे, मेरी इरादों के पीछे नहीं प्रभु. मुझे चला पशु समान बन चुका हूं. I become like a brute, like an animal without understanding. But hold my hand once again and lead me, O Lord. I pray. उसका 12वां अध्याय, we look into the 12th chapter, और उसका पहला वचन, सिर्फ पहला वचन पढ़ते हैं. 12th chapter and the first word. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो तुझे मैं दिखाऊंगा. The Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, not the land that you love to go. प्रभु हमें चलाएगा, dearly beloved, to the right haven, to the right destination. Hallelujah. सही लक्ष्य स्थान के लिए प्रभु हमें चलाएगा. We may not see it today. आज हमें दिखाई नहीं देगा. It is not the land that we have seen and enjoyed. जो देश को हमने देखा है, हमें अच्छा लगा है, वो देश नहीं है. एक ऐसा देश है, लेकिन ये सुंदर देश है, शोभायमान देश है. वहां प्रभु कहता, मैं तुझे अगुवाई देकर चलाऊंगा. I will lead you. Amen. I will guide you with my eyes. But you have to leave behind all those things. Right? All the entanglements, you have to leave behind. All your desires, you have to leave behind. Amen? Your will, you will leave behind. And you will walk. Then I will guide you. Oh, to the promised land I will take you. Abraham, come out, leaving everything behind. I will guide you. I will show you. Dearly beloved, this blessed hope that he has instilled into us. हमें जो ऐसे स्वर्गीय आशा प्रभु ने हमें दिया है, मुझ में और आप में निवेशित किया है. हालेलुया. वो हमें लज्जित नहीं करेगा, हमें नाराज नहीं करेगा. That hope will not frustrate us. In order that we do not get frustrated on the way, the Lord is promising to guide us and lead us to the ultimate goal, that to triumphantly and victoriously. Hallelujah. हम यहाँ नाराज होकर डूबना पड़े और यहाँ गिरना पड़े उसके लिए परमेश्वर आज वायदा देता, जैसे मैंने सिय्योन के गुम्मटों को और ऐसे महान लोगों को खड़ा किया पिलर की तरह, हालेलुया, स्तूप की तरह, वैसा तुम्हें भी हालेलुया मजबूत बनाऊंगा और अंत तक चलाऊंगा. ये परमेश्वर की वायदा है. वहां से आगे बढ़ता और वहां से हम 19वें अध्याय में नजर डालता. वी मूव फ्रॉम देयर टू 19th chapter and read 16th verse. पर वो विलंब करता रहा. इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया. We know the story. These are the angels who would persuade, who will force rather, Lot and his family to escape from the wrath of God. परमेश्वर को क्रोध से बचाने के लिए वो प्रयास करता. Take up your wife and your daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city. ऐसा कहता है. यहाँ जो परमेश्वर का क्रोध का दंड आने वाला है, उसमें से बचने के लिए निकल जाओ. But he lingered. वो जरा सोचने लगा. Let me never go for a second thought when the Lord guides me. Second thought will always plunge you into darkness and disaster. दोबारा मैं सोचूं तो मैं अंधकार में गिराया जाएगा, डुबाया जाएगा और नाश हो जाएगा मेरा. इसके लिए वो कहते हैं, but he lingered.
So the men seized him and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him, and they brought him out and set him aside outside the city. They pulled them. Hallelujah. The angels would pull them. The Lord is trying to pull us by sending his word, by sending his counsel through different means. अलग अलग रीति से प्रभु हमसे बातें करता है, हमें खींच लेता है, ये नाश की शहर से हमें बाहर लेकर आना चाहता है. He's pulling us, amen, from the city, heading for disaster. Amen. This is what the Lord is doing, sending his word, sending his counsel, amen, sending different messages to us and speaking to us, amen, in the sweet mellow voice of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की धीमी आवाज में भी हमसे बातें करता है, amen. हमें बचाना चाहता, हमारे ऊपर निर्बंध लगाता प्यार से, because we are his children. He cared, otherwise he wouldn't have cared. He doesn't care for the men of the world. दुनिया के लोगों के पीछे वो नहीं पड़ता, लेकिन लूत के पीछे पड़ता. उसके पीछे प्रार्थना करने वाला अब्राहम भी है. Abraham has been praying for Lot. Amen. Amen. There are prayers going up on his behalf. Dearly beloved, people are praying for us. Praise God and thank God for the people. ऐसे लोगों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति करते हैं. हालेलुया. प्रभु हमें खींचता है, आमीन, ये नाशवान शहर से बाहर आने के लिए, बाहर लेकर आने के लिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए. Oh, may we commit ourselves into his blessed hands. आइए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं. वहां से आगे बढ़ता 22वें अध्याय में चले जाता. 22वें अध्याय का दूसरा वचन पढ़ता. अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चला. Here I am, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. 3 दिन चलना पड़ा वहां पहुंचने के लिए. परमेश्वर कहता मैं जगह दिखाऊंगा. Oh, blessed are such people. Blessed are such people. इसलिए हमने भजन में पढ़ा, send your word and your light. Amen. It will lead me to the right mountain. सही पर्वत पर वो हमें लेके जाएगा. ओ, वहां रूपांतर होगी, वहां पुनरुत्थान होगी. There will be transformation and there will be resurrection on such mountain. 3 दिन. Amen. 3 दिन with a heavy heart he would walk. If that has been our case, 3 days, 3 weeks, 3 years, or 30 years, amen, when we walk according to his counsel, he will take us to the right place, to the right altar. Amen. सही जगह पर वो ले जाएगा. अब्राहम को कहता देश में दिखाऊंगा, और कहता वेदी में दिखाऊंगा. Not the one which you would like to build for yourself, but rather the place that God has chosen. परमेश्वर ने जिस जगह को, जिस स्थान को तैयार किया है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि वहां बनी रहती है. Amen. There will be deliverance there. वहां बेदारी होगी, छुटकारा होगा. Amen. There will be divine intervention there. स्वर्ग उतर कर आएगा वहां कार्य करने के लिए. Amen. Amen. May we be led by the Spirit and the Word. पवित्र आत्मा और पवित्र वचन में चलाए, ताकि हम गलत जगह पे न जाए, सही लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाए. हालेलुया. वहां से आगे बढ़ता उसका 24वें अध्याय में नजर डालता. We move from there to 24th chapter and read 7th verse. स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले जाए. He is sending his manager, his servant. Abraham is sending his servant to fetch a wife for his son. And he says, the same God, the Lord God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my kindred,
and who spoke to me and swore to me, to your offspring I will give this land, he will send his angel. उसने मुझे व्यर्थ में नहीं बुलाया, आमेन, मैंने व्यर्थ में नहीं छोड़ा सब कुछ, आमेन. I did not leave behind everything in vain. He did not call me in vain. उसने मुझे ऐसा वैसा नहीं बुलाया, ऐसा नहीं बुलाया. सियोन शोभायमान सियोन की तरफ बढ़ाने के लिए बुलाया. हालेलुया. सियोन में हमने देखा he is a mighty tower. हालेलुया. Abraham will be a mighty tower in his handiwork. उसने इस अब्राहम को ऐसा बनाया है. हालेलुया. अब यहाँ कहते हैं कि वही परमेश्वर तुझे भी चलाएगा. आमेन. उसने मुझे बुलाया और कहा कि तेरे वंश के लिए वो देश में दूंगा, ऐसा करके वायदा किया. He called me and also promised me that the land which I will show you will be given to your children, then he will keep his word and he will care for my child. Hallelujah. Dearly beloved, he will care for our children. Amen. If we depend totally on him and hand over our worries unto him, cast our burden on him, hallelujah, he will care for our offspring as well. Hallelujah. हम हमारी चिंता उसको ऊपर छोड़ देते हैं, हमारे युक्ति को हम छोड़ देते हैं और परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखते हैं. प्रभु चलाएगा, हमारे बच्चे लोगों के लिए भी वो करेगा. हालेलुया. कहता है वही परमेश्वर अपना दूध को भेजेगा तेरे लिए. उसके लिए अब्राहम के लिए उसका दूध को भेजा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब्राहम न्यू. दिस मैन डजंट नो गॉड एज इंटीमेटली एज अब्राहम वुड. अब्राहम न्यू. हालेलुया. अब्राहम को मालूम था, जितना परमेश्वर को करीब से अब्राहम जानता था, जितना ज्यादा अब्राहम जानता था, उतना ये दास नहीं जानता. इसलिए कहते तेरे लिए वो दूध को भेजेगा. Dearly beloved, if he is not sending an angel, a visible angel to guide you, remember you know him and he knows you. Amen. Amen. And he believes in you. He trusts you to go by his word, to accept his counsel. Hallelujah. अगर स्वर्गदूत नहीं भेजते उसका अर्थ यह है कि प्रभु ने तुझे जान लिया है, तू वचन को मानने वाला है. Hallelujah. तो पवित्र आत्मा के निर्देशन को मानने वाला है. The Lord will guide us with his eye. Hallelujah. Oh, may I be led by his eyes, with his eyes rather than an angel. स्वर्गदूत नहीं, वही मेरे चलाए, दृष्टि लगाकर चलाए. अब्राहम कहता वही तुम्हें ले जाएगा. Hallelujah. And you shall take a wife for my son from there. तू सही ढूंढ लेगा. पवित्र आत्मा तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें सामर्थ्य देगा. Hallelujah. Oh, hallelujah. My son doesn't have to. मेरा बच्चा को उसको पर माथा फोड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है. ये परमेश्वर का काम है. Hallelujah. संत लोग, hallelujah. Abraham, his father, and a very faithful servant of his, hallelujah, will be used by the Lord to choose. Abraham जो उसका पिताजी है और ये उसका एक अच्छा विश्वासमय भरोसेमय दास है, उसको इस्तेमाल करेगा प्रभु. Lord uses different agencies, different mediums, different methods, hallelujah, to lead us to the right location, to the right destination, hallelujah, based on the word of God. Hallelujah. वचन के अनुसार सही लक्ष्य स्थान पर हमें पहुंच जाने के लिए प्रभु अनेक मार्ग को तैयार करके रखा है. हम आगे बढ़ेंगे. We will look into the book of Exodus. निर्गमन का पुस्तक में चले जाएंगे और वहां से 13 अध्याय से पढ़ने का प्रयास करते हैं. निर्गमन का पुस्तक 13 अध्याय 17 और 21. Exodus chapter 13, 17 and 21. When Pharaoh let the people go, God did not lead them by the way of the land of the Philistines, although that was near. जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तब भी परमेश्वर ये सोचकर उनके उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए. They were in the nascent days of their walk. उनके छुटकारा पाकर ज्यादा दिन नहीं हुआ, तुरंत है. They were not matured believers. वो लोग पक्का नहीं हुए थे, सिद्ध किए हुए believers नहीं थे, विश्वासी लोग नहीं थे. वो लोग अभी अभी छुटकारा पाया. So the Lord will not lead them through the land of the Philistines, lest they should get afraid and they would change their mind to go back into slavery. वो लोग डर के मारे कभी कभी वापस गुलामी में जा फंसे. ऐसा ना हो. He knows our frame, dearly beloved. He knows our frame. We may laugh at it.
but I bow my head, hallelujah, in gratitude. धन्यवाद से मैं मेरे सर को झुकाता ये वचन के सामने. He has known my fears and anxieties. He has seen my frailties. He knows my frame. मेरी अवस्था को अच्छी तरह जानता, मेरे डर वो जानता, मेरी कमजोरी वो जानता. तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं डर के मारे, लड़ाई के डर के मारे पीछे हटे. ऐसा ना हो. इसके लिए प्रभु ने मुझे दूसरे मार्ग से ले चलता. He knows the right way, dearly beloved. He didn't lead them through the shortest route. सबसे छोटा मार्ग से नहीं ले गया, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग चंचल लोग हैं, ये लोग संदेह करने वाले लोग हैं, अभी भी उनमें इतना हिम्मत नहीं है, विश्वास नहीं है. प्रभु हमें जानता, dearly beloved. Oh, he leads us like a faithful shepherd, like a tender-hearted shepherd. भरोसेमय चरवाहा है वो, करुणामय प्रभु है. अपने भेड़ों को चराना और चलाना वो जानता है. He knows how to tend his sheep, amen, how to lead them. उसके बाद हम उसमें से और एक वचन पढ़ता, 21 पढ़ता. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकते थे. The Lord went before them to show them the way, right? To enlighten the path, to brighten the path, that they could walk even in the night. ऐसा लिखा है, रात के अंधकार में भी वो चल सकते. हालेलुया. Right? This is how he is leading us and guiding us with his eye. उसने दृष्टि लगाकर हमें ऐसे चलाता. मेघ की खंबा, अग्नि की खंबा, दिन के लिए और रात के लिए छाव देते हुए, ज्योति फैलाते हुए, मार्ग दिखाते हुए, even in the darkest of hours of our lives. हमारे जीवन के सबसे अंधकार से भरी रात को भी, हालेलुया, वो रोशनी फैलाता, मार्ग दिखाता. आमीन. वो जो जुना पुराना जो गाना है, जो अभी भी बहुत मशहूर है, बहुत लोग गाते हैं. अनफॉर्चुनेटली पीपल सिंग इट फॉर फ्यूनरल. समयमामृततिल ज्ञान. उसमें वो परमेश्वर का संत वी नागल कहता, the saint of God, the man of God, वी नागल, he sings, രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ उरंगुन्नु. रात को भी मैं परमेश्वर के बाहों में, हालेलुया, विश्राम पाता. അപ്പോഴും രഥത്തിന്റെ ചക്രം മുന്നോട്ടോടുന്നു. I find it very difficult to sing. तो वहां कहते तभी भी मेरे रथ आगे बढ़ते रहता है. ओ रात को और दिन को The Lord is leading us nearer to the goal. Hallelujah. लक्ष्य स्थान की ओर हमें बढ़ा रहा है. वहां से आगे बढ़ता हमारे पास समय न होने के कारण, नहीं तो वहां बने रहना मुझे अच्छा लगता. 15 अध्याय में आता, उसका 13वां वचन पढ़ता. एक स्तुति गीत है छुटकारा पाने के बाद. अपनी करुणा से तूने अपनी चुराई हुई प्रजा की अगुवाई की है. You have led in your steadfast love the people whom you have redeemed. Hallelujah. He will lead us and guide us. He will not only save us from our sins. हमें वो पापों से छुड़ाता ही नहीं है, बचाता ही नहीं है, हमें अंत तक चलाएगा. dearly beloved. Hallelujah. His salvation plan is a complete plan. Hallelujah. उसको उद्धार की जो योजना है वो पूर्णता में तैयार किया गया है. अंत तक की योजना है, अंत तक के लिए प्रबंध किया है. हमारे He has made all the provisions for us to make it successfully. Hallelujah. The people whom you have redeemed, you have guided them by your strength to your holy abode. अपने बल से तूने उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला. Hallelujah. Send your word and your light that it will lead me to thy mountain. सही जगह पे ले आया. Oh hallelujah.
This is what the Lord will do. After having delivered us, after having redeemed us, हमें छुड़ाने के बाद, हमारा उद्धार करने के बाद, प्रभु हमें वैसा ही चलाएगा. ओह हालेलुया. स्वर्गीय भवन तक प्रभु मुझे अगुवाई देगा, आपको अगुवाई देगा. The Lord will guide us till we reach, hallelujah, our heavenly home. हम आगे बढ़ते हैं. 23वें अध्याय में जो डालता, उसका 20वां वचन पढ़ता. We look into chapter 23 and read verse 20. सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंच जाएगा. Behold, I am sending an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. He will not only guide us, he will protect us all along the way. Hallelujah. दूध को भेजता. कभी कभी ये दूध दिखाई नहीं देता. Hallelujah. But he will guide us with his word, with his counsel. Amen. Revealing the word to us at the right time. And he will send his angel and protect us on the way, lead us all along, so that we may reach the right destination. सही जगह पर जो परमेश्वर ने तैयार किया है, वहां तक हम सुरक्षित पहुंचने के लिए ना सिर्फ मार्ग निर्देशक बनकर रहता वो, बट हमारे लिए शील्ड है, हमारे लिए प्रोटेक्टर है. हालेलुया. वो हमारे लिए ढाल है और हमारा रक्षक है. He is our protector. He is our shield on the way till we reach the right destination, dearly beloved. वहां से भी आगे बढ़ता. उसका 28 का 30 पढ़ता. We need to just read and remind ourselves once again of all that we have heard and read from the scriptures. 28:30. तू न्याय की चपरास में ऊरीम और तुमीम को रखना. And in the breastpiece of judgment you shall put the Urim and the Tumim, that they shall be on Aaron's heart. तब वे उसके हृदय के ऊपर हो, हारून के सामने. जब हारून यहोवा के सामने आए, तब वे उसके हृदय के ऊपर हो. इस प्रकार हारून इस्राएलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे. And Aaron shall bear the judgment of the people of Israel on his heart before the Lord regularly. Oh, when we go to the presence of the Lord, may we carry this in the anointing of the Holy Spirit, with the word open before us. Oh, he will guide us, he will lead us, he will instruct us, he will counsel us. This is the blessed experience of a saint of God. परमेश्वर के संत के जीवन का बहुत सुंदर एक अनुभव यह है. Hallelujah. How I desire to be led that way. The Urim and Tumim. Amen. The light and the truth. Hallelujah. Send your light and your word that will lead me and guide me. How will it do that? When I go into his presence. Oh, hallelujah. Under the anointing of the Lord. With the word of God in my heart. He will lighten, he will brighten the right word, the right counsel from the word of God. तब परमेश्वर उसका वचन से अद्भुत बात, अद्भुत सलाहकार वो है. अद्भुत रीति से उसका सलाह को मुझे सुनाएगा. Dearly beloved, this is the experience that is coveted by every saint of God. परमेश्वर के जन के हृदय के सबसे बड़ा आग्रह यह है, to be led and guided by Urim and Tumim. Hallelujah. By the enlightenment of the word of God, by the revealing of the word of God, by the unfolding of the counsel in the word of God. परमेश्वर के वचन में छिपी हुई जो हमारे लिए अगुवाई है, जो सलाह है, वो हम प्राप्त करते हैं in his presence. Aaron will enter into the presence of God. Hallelujah. आरोन अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा with Urim and Tumim in his heart. Hallelujah. His हृदय, उसका हृदय पे ये लेकर चलता, सही न्याय करेगा, सही उपदेश देगा. Hallelujah. He will make the right judgment. Hallelujah. Guided by the Urim and Tumim. Hallelujah. By the Spirit and the Word of God. Hallelujah. The leaders will make the right judgment. Hallelujah. Hallelujah. अब आपके जन के लिए
हालेलुया, अगर आप नेतृत्व स्थान में है तो, if you are in leadership role, you are an elder to somebody, when you go into the presence of the Lord, hallelujah, with the word of God saturating you, hallelujah, with your heart saturated with the word of God, and seek his face under his anointing, the right counsel will be imparted. हालेलुया, हम हमारे लोगों के लिए जब उपदेश प्राप्त करने के लिए, सलाह के लिए प्रभु को उपस्थिति में जाए, परमेश्वर का वचन से निर्भर होकर जाए और अभिषेक के साथ जाए, सही सलाह, सही सलाह, सही निर्देशन हम पाएंगे। प्रभु की महिमा हो। वहां से आगे बढ़कर हमें 33 का 24 पढ़ना है, 14 पढ़ना है। 33 का 13, 33 का 14 पढ़ना। And he said, my presence will go with you and I will give you rest. मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा, I know you are overburdened, but when I walk with you, you cast your burden onto me. मूसा, मैं जानता तू बहुत श्रमित होता, थक जाता, लेकिन मैं तेरे संग चलता, तू बोझ स्वयं क्यों उठाते हो, मेरे कंधे पे लगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। Dearly beloved, there is rest even as we walk along, being yoked with Christ. Amen. यीशु के संग जो उठाते हुए हम उसके संग चलेंगे तो विश्राम है। कई बार प्रभु ने ये बात को हमें याद दिलाया है। Many times even before the Lord has reminded of it. मैं enter into that rest, वो विश्राम में पाना चाहता, being yoked together with Christ and not yoked with anyone else, not with the world. किसी के साथ नहीं, यीशु के संग जो उठाते हुए मैं चलूंगा, मैं विश्राम पाऊंगा। On the way there is rest, says the Lord. There is rest on the way. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ वो हमें मार्ग निर्देशन के अलग अलग मार्ग को अपनाता और हमें सुरक्षित रखता, सही मार्ग दिखाता। कभी कभी हमें ऐसे डायरेक्शंस देता और डिविएशंस देता ताकि हम पीछे ना हटे। Amen. He guides us and directs us, giving us deviation sometimes, that we are not afraid and that we will not be tempted to go back. And he protects us on the way, guides us to the right place and gives us rest on the way. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं। हम गिनती के पुस्तक में नजर डालता। We move from there to the book of Numbers and look into 27th chapter. 27 का 21 पढ़ते हैं। और वो एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे और वो इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। God is instructing Moses to ask Joshua to stand before the man of God, the priest Eleazar, that he would ask the Lord on the strength of Urim and Thummim, that Joshua will be led in the right way to go. Joshua was a leader, but the priest will stand in the presence of God. Why is it like? He shall stand before the priest, who shall inquire for him by the judgment of Urim. यहोशुआ महान नेता है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, लेकिन उसके लिए सलाह मांगने वाला याजक है। उनका प्रधान याजक एलियाजर मांगेगा उरीम और तुमीम के आधार पर, based on how Urim is going to brighten the Thummim, how the Spirit is going to reveal the word, the counsel of the word. Based upon that, Joshua has to move to the left or to the right, go ahead or come back. सारे चीज के लिए उरीम और तुमीम है। अगर यहोशू मानता तो मैं भी मानूंगा। You and I will do well to listen to the counsel of Urim and Thummim, the Spirit of the Lord and the Word of God. Even Joshua needed it. How much more we would, dearly beloved. हम आगे बढ़ता, हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक में चले जाता, उसके पहले अध्याय से एक वचन पढ़ता। The book of Deuteronomy, उसका chapter 1, उसका 33 पढ़ता। जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि
डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वो मार्ग दिखाए जिससे तू चलो. आमेन. God went before you. That the Lord your God went before you in the way to seek you out a place to pitch your tents. विश्राम का जगह ढूंढने का काम हालेलुया परमेश्वर का है. इसके लिए वो मेघ के खंभा और अग्नि के खंभा में. The stopover will not be decided by you and me. Even a temporary halt is not to be decided by you and me. तात्कालिक विश्राम के लिए जगह भी हम नहीं ढूंढते, प्रभु ढूंढता है. मेघ के खंभा ढूंढेगा, अग्नि के खंभा ढूंढेगा. हालेलुया. वहां लिखा है ऐसा, that who went before you in the way to seek you out a place to pitch your tents, in fire by night and the cloud by day, to show you by what way you should go, and from there which direction you need to take, which will be shown to you. Oh, what a God we serve. कितने महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं. इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकता हूं उससे. What more can I ask of him? Hallelujah. He prepares even a stopover, a halt on the way. वो भी मेरे लिए वो तैयार कर. वहां से किस दिशा में जाना है. I don't need to break my head on that. He will guide me, holding my hand and with his eyes. दृष्टि लगा कर वो मुझे चलाएगा. Dearly beloved, nothing new is placed before us today. हमारे सामने कुछ भी नई बात नहीं है. We are only reminding ourselves, this is our God. Amen. हम अपने आप को सिर्फ स्मरण दिलाता, ये हमारा परमेश्वर है, वही हमें चलाएगा. जैसे लोगों को चलाया वही परमेश्वर, उससे अधिक हालेलुया हमारे बिल्कुल समीप नहीं, हमारे भीतर रहकर हमें चलाएगा. Just as God had led our fathers, the redeemed of the Lord, and much more than that, He will guide us today, abiding within us. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता. व्यवस्था विवरण को छोड़कर हम छोड़ने का समय नहीं हुआ. 13वां अध्याय में भी नजर डालना. We look into the 13th chapter of Deuteronomy and read a few verses from them. 5 and 6 पढ़ते हैं. ऐसा भविष्य देखता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाल और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा का मार्ग से भटकाने की बात कहने वाला ठहरेगा. इस कारण वो मार डाला जाए. इसी रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना. If someone who claims to be prophet who comes and he tries to drift you away from the way of the Lord who delivered you from slavery, who redeemed your life, and he is trying to pamper you, he is trying to attract you into his ways. आसान की तरीका दिखाते हैं, आसान का मार्ग दिखाते हैं. He will show you an easy way. If a prophet appears and if he gives you a guidance or a counsel based on his own wish and will, उसकी इच्छा के अनुसार, और तुम्हें परमेश्वर जिसने तुम्हें छुड़ाया और उसके मार्ग से हटाने का प्रयास करे तो kill him. ऐसा लिखा है. He is teaching you rebellion against the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, who redeemed you out of the house of slavery, to make you leave the way in which the Lord your God commanded you to walk, and he will come and cause you to drift. Such a man should be slain. Such a prophet should be murdered, should be put to death. ऐसा परमेश्वर का वचन कहता. परमेश्वर की क्रूरता नहीं दिखाया जाता है. यहाँ परमेश्वर नहीं चाहता छुड़ाए हुए लोग गलत मार्ग में चलाए जाए और उसका सत्यानाश हो जाए. प्रभु नहीं चाहता. God cannot tolerate the redeemed being misled by anyone, however good or however smart or however esteemed he may be. God cannot tolerate this. Put him to death, says the Lord. वैसे हम वहां से पढ़ते हैं. Even if he happens to be your brother or your son, यदि वो तेरा सगा भाई और या बेटा या बेटी या तेरी उदरगिनी या प्राण प्रिय, तेरा कोई मित्र निराले में तुझको ये कहकर फुसलाने लगे कि आओ
हम दूसरी देवताओं की उपासना या पूजा करें जिन्हें ना तो तेरे पुरखा जानते थे. They will mislead you. Even the closest of friends may give you such counsel whereby you will drift away from God and you would go after another idol in your life. ये मूर्ति पूजा की बात नहीं है. Let us not limit it to only the idols made of wood and clay. वो नहीं है यह. प्राथमिकता परमेश्वर के मार्ग से हटने के लिए हमारे ऊपर प्रेरणा देने वाला कोई भी हो, वो कौन सा भी महान एक व्यक्ति क्यों ना हो या एक आत्ममित्र क्यों ना हो, कोई भी हो, उसको मिटा दे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता. उसके बाद हम 9 में पढ़ता, उसको अवश्य घात करना. उसको घात करने में पहले तेरा हाथ उठे. डिस्ट्रॉय हिम. यू रेज योर हैंड फर्स्ट अगेंस्ट हिम. व्हेन यू रेज योर हैंड, God will take over. The armies of God will take over. When I raise my hand against such evil influence and such wicked counsel, the Lord will deal with them. Amen. I should not invite, I should not welcome. गलत अगुआ को और गलत अगुवाई को मैं नहीं स्वीकारूंगा. गलत सलाह को मैं नहीं स्वीकारूंगा. I will reject and oppose every such wicked counsel, every such vicious plan. God is a jealous God. वो हमारे लिए इतने धुन से इतना हमारी सुधि लेता है. वहां से आगे बढ़ता हम यहोशू का पुस्तक में जो डालता, we from there move on to the book of Joshua chapter 3. यहोशू का पुस्तक 3 अध्याय का 11-13 पढ़ना है. सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संतूक तुम्हारे आगे आगे यर्दान में जाने पर है. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is passing over before you into Jordan. जॉर्डन पार करना है. लेकिन परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से बात किया. यहोशू अपने जन को तैयार कर रहा है. Joshua, as instructed by God, was preparing his people to cross the swelling Jordan. बाढ़ आया है यर्दन नदी में, कि उसको पार करने के लिए कहता है, चिंता मत करो, संतूक आगे आगे जाएगा. Amen. The ark of his strength, the ark of his covenant, the ark which will carry the glory of the Lord will go ahead of you. Hallelujah. You will be led by the ark, carried by the priests. Amen. याजक लोग ये संतूक उठाकर आगे जाएंगे. याजक लोग का नाम ही नहीं लेता, वो कहते संतूक आगे जाता. Amen. No prophet is a prophet. No priest is a priest if he is not guided by the anointing and by the Holy Ghost. Amen. And he doesn't carry the word of God in his heart. कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं है, कोई याजक नहीं है, कोई भी प्राचीन नहीं है, अगर वो उसके हृदय में वचन नहीं समा कर रखता और अभिषेक में नहीं चलता और परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार कदम नहीं बढ़ाता, संतूक will go ahead of you. Hallelujah. Every Jordan will be successfully crossed. Amen. हर यादार को तुम पार करोगे अगर इसके पीछे करे तो. If you choose to follow the ark of God, the ark of his strength, no Jordan will drown you, but you will cross every Jordan triumphantly, says the Lord. Amen. उसका 13वां वचन ऐसा है, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संतूक उठाने वाले याजकों के पांव यॉर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय यॉर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा जाएगा. And when the soles of the feet of the priests bearing the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, the waters of Jordan shall be cut off from flowing, and the waters coming down from above shall stand in one heap. Amen. The ark of the God of all the earth. Amen. ये परमेश्वर का संतूक है. सारे पृथ्वी का परमेश्वर वो है. Amen. सारे अधिकार उसके मुट्ठी में है. He holds all the authority and power in his hand. Hallelujah. Which Jordan can challenge him?
कौन सा यॉर्दान उसके सामने कर सकता? हालेलुया। याजक लोग यह संदूक उठाकर चले, जैसे ही उसका पैर जल को छुएगा तब यॉर्दन का बहाव रुक जाएगा. The flow of these flooding waters will stop as and when the feet of the prophets, of the priests carrying the ark will touch the water. Hallelujah. You will trample down the waters of Jordan, and Jordan will tremble and stop flowing. Hallelujah. तू कुचलेगा योर्दान की जल को और योर्दान डर के मारे रुक जाएगी. यीशु के नाम में आमेन, 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 ആമേൻ. കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തി അലറിയൊഴുകുന്ന യോർദാന് നീ ചവിട്ടും. ആമേൻ. യഹോവയുടെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ, സർവ്വഭൂമിയുടെയും ദൈവത്തിന്റെ അവന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം തോളിലേന്തിക്കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാമെങ്കിൽ അലറിയടക്കുന്ന യോർദാൻ നദിയുടെ ഒഴുക്ക് അന്നേരം നിന്നു പോകും, നിന്റെ കാല വെള്ളത്തിന്മേൽ ചവിട്ടി മെതിക്കുമ്പോൾ. ഹാലലുയാ. നീ അക്കരെ പ്രവേശിക്കും. ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ പിറകിൽ നടക്കാമെങ്കിൽ, ഈ പെട്ടകവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ മുന്നേ നടക്കാമെങ്കിൽ, അവരുടെ പിറകെ ഞാൻ നടക്കാമെങ്കിൽ, ഞാൻ നിശ്ചയമായും അക്കരെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേരും. Let the elders carry the ark and go ahead. Let me follow them. Amen. The ark of the Lord. I'm not following those people, but I am following the ark of the Lord. Amen. Amen. आगे बढ़ते वहां से मैं आगे बढ़कर हमें रूत का पुस्तक में जाना है. हमें पढ़ना भी नहीं है लेकिन लिख के रखा है. रूत का पुस्तक का 2 अध्याय का 3 वचन. तो स्नान कर लेना. सॉरी, 2 वचन, 2 अध्याय का 3 वचन पढ़ना. इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोवस का था. She set out and went and gleaned in the field after the repose, and she happened to come to the part of the field belonging to Boaz. हमने पिछले दिन भी ये मनन किया था. We read it the other day. I love to read that. By chance नहीं, by luck नहीं, guided by the Holy Ghost, Ruth will end up gleaning in the field belonging to Boaz. बोवस के खेत में आकर वो बीनने लगी. क्योंकि वो कैसी आई थी? नाओमी के संग नहीं आई, वो परमेश्वर के पंखों की छाव की शरण लेकर आई थी. Amen. She came trusting and guided by the shadow of the wings of the Almighty God. Oh, hallelujah. संदूक के पीछे हो जाओगे तो मेघ की खंबे के छाव में चलेगा तो परमेश्वर के पंखों के छाव में चलोगे. Amen. If I follow the ark of the Lord, if I choose to walk as guided by the pillar of cloud and in its shadow, I will always find me in the shadow of the wings of the Lord that will guide me to the right place, to the right destination. Hallelujah. परमेश्वर के पंखों के पीछे, पर नीचे अगर मैं चलते रहूं तो सही जगह पे बोवस के खेत में पहुंच जाएगा. Oh, my Boaz is guiding me. Amen. And he is taking me to his home. Amen. मेरा बोवस मुझे चला रहा है. मेरा बोवस उसके घर में मुझे लेने पर है. हालेलुया. वहां के लिए वो चला रहा है. यीशु के नाम में आमीन, आमीन. वहां से आगे बढ़ता बहुत सारी चीज न्यायों की पुस्तक में से हम पढ़ सकता. If I start reading from the book of Judges, it will amount to a huge volume. इसके लिए मैं नहीं पढ़ता. न्यायों की पुस्तक में ऐसा नहीं, एक बात हमें पढ़ना है कैसे उन्होंने, परमेश्वर ने लोगों को चलाया. बारक हो या दबोरा हो या गिदोन हो, ऐसे किसी को भी कैसे प्रभु ने चलाया वो सब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है. हम पहले शमूएल की पुस्तक में चले आता और उसका 10वां अध्याय का 5वां वचन पहले पढ़ता. 10:5. तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, वहां फलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी
और वीणा होंगे और वे नबूवत करने लगेंगे. Samuel is giving instruction to the king to be the Saul. Sorry. So he's giving instruction to Saul. He said, you go. You're not used to this way. You're not past this way. तुम ये मार्ग से होकर नहीं चला, कोई बात नहीं है. नबी का एक दल को तू देखेगा. You will see a bunch of prophets prophesying and praising God with all the musical instruments. Go with them. Hallelujah. You will be guided properly. Even if you are a fresh child of God, a new one, in your nascent days or years, तुम्हारे शिशु की अवस्था में है तो भी चलाया जाएगा. आमेन. परमेश्वर का दास शमूएल कहता है, चिंता मत करो. आमेन. नबियों के संग बोले, we will walk with the prophets, dearly beloved. Those who speak the right word of God, those who impart the right counsel of God. हम ऐसे लोगों के संग मिलकर चलेंगे जो सही वचन सिखाता है. आमेन. सही सलाह देता है वचन के आधार पर और पवित्र आत्मा से सुनकर हम उसके संग होकर चलेंगे. आमेन. हम अभिषेक पाएंगे. बाकी कहानी आप जानते हैं कैसे हम अभिषिक्त हो जाएंगे, कैसे चुन लिया जाएगा. आमेन. How we will be anointed, we know. How we will be guided, we know. So we move on from there to 28th chapter. उसका 28वां अध्याय में चले जाता और उससे 6वां वचन पढ़ता. 28:6. तब शाऊल ने यहोवा से पूछा. तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्तों के द्वारा. यहां लिखा है, and when Saul inquired of the Lord did not answer him either by dreams or by Urim or by prophets. This is sad. This is sad. When you refuse to follow the counsel, when you disobey, then heaven remains shut. May we never harden our heart, that we no more receive counsel from the word of God. The Spirit stops instructing and guiding us. जो शाऊल के साथ हुआ, शुरुआत सही था. It is not enough that you had a head start. शुरुआत बहुत अच्छा था, उसका मतलब यह नहीं है कि हम कैसे भी चल सकता है. नहीं नहीं, हम झुक कर चलेंगे, नम्रता में चलेंगे. वहां से हम आगे बढ़ता, वहां मुझे ज्यादा समय नहीं करना रहना. I don't want to stay there for long. तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा. 1 Samuel 30th chapter, उसका 7 and 8 पढ़ता. एफोद को मेरे पास ला. तब अब्यातार एफोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछे करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने कहा, पीछे कर. Look at David. You will ask Abiathar. He was a mighty king, a great king at it. He has won many a battle before. कितना लड़ाई को जीता है वो, महान है. Even then, he will seek the counsel of the Lord at every step before he goes for any war. Before he get into the battlefield, he wants to know the counsel of the Lord. Abiathar would bring the ephod and he will ask the Lord on his behalf. पूछेगा, मैं जाऊं क्या? प्रभु कहते जा. Hallelujah. May we such kind of people always seeking the counsel of the Lord, and we will never be humiliated by the enemy. The enemy will never have an upper hand on us. अगर हम भी सलाह के अनुसार चले तो कभी भी दुश्मन की ओर से पराजित नहीं होगा. दुश्मन हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. हम दूसरा शमूएल के पुस्तक में चले जाता, 5वें अध्याय के 24 पढ़ता. जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए मेरे आगे अभी पधारा है. Hallelujah. When you hear the rustle in the mulberry trees, you will know that the army of God has already set out, is marching ahead of you to destroy the enemy. दुश्मन को चकनाचूर करने के लिए परमेश्वर की सेना निकल चुकी है. आमीन. उसके बूट की आवाज तो सुनोगे. कैसे? आमीन. ऐसे तूत वृक्षों की शाखाओं में सुनाया जाएगा. हालेलुया. आहट सुनेगा. आमीन.
The mighty army of the Lord is marching ahead. Dearly beloved, He will not expose us to any Philistine army without sending His army to defend us. Amen. हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्गीय सेना को उतारने से पहले वो हमें फिलिस्ती की सामना करने के लिए आगे नहीं बढ़ाता. Amen. Blessed are those people who will wait for the rustle in the mulberry trees. Amen. दूध वृक्षों के शाखाओं में से जब तक आहट नहीं सुनाई देता हम नहीं निकलेंगे. We will set out at His command at the right time to destroy the enemy. दुश्मन को सत्यानाश करने के लिए सही समय पर हम आगे बढ़ेंगे. उसके आह्वान के अनुसार उसके ही समय पे उसके कहने का पालन करते हुए. आमीन. बड़े राजाओं के पुस्तक में चले जाता 17 अध्याय में नजर डालता 1 King chapter 17 और उसका दूसरा वचन पढ़ता. And the word of the Lord came to him, depart from here, turn eastward and hide yourself from the brook Kerith. ये वाक्य हम जानते हैं. एलिया को कहता परमेश्वर का वचन आया एलिया के पास. वो वचन से हमें चलाता, वचन भेजकर चलाता. बोलता तू आगे जाओ, केरीत के पास जाओ, वहां नाला है वो सूखेगी नहीं. For some time a little brook, a small brook, Kerith, which has not dried yet, you will go and hide there. वहां कदम नहीं होता, उसका कहना मानता. पहला कदम सही में उठाऊं तो, आज्ञा पालन करूं तो प्रभु आगे मुझे चलाएगा. If I rebel against His counsel and reject His counsel, then the Spirit may withdraw. Amen. He will get grieved and withdraw. अगर वे भलवा करे, पहले जब मुझे अगुवाई मिले उसका मैं तिरस्कार करे तो पवित्र आत्मा दुखी होगा और वो छोड़ देगा मेरे पीछे करना. लेकिन एलिया सही किया. उसने केरीत के पास गया. वहां इसे पढ़ते हैं, hide yourself. And he gave him the right direction, which is east of the Jordan. उसको बोला योरदान के पूरब में है तो वहां जाना. He gives us the direction. He leads us, guides us, gives us instruction. वो हमें निर्देशन देता है, मार्ग निर्देशन करता है, अगुवाई करता है, सही जगह पे ले जाता है. It may appear to be foolish to go and hide near a small brook. एक छोटे सी एक नाली के पास जाकर अपने आप को छुपाना बेवकूफी ऐसा लगेगा, लेकिन उसने ऐसा किया. उसके बाद 9वां वचन, चलकर सिदोन के सारपात नगर में जाकर वही रह. Arise and go to Sarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. एक कंगाल विधवा को मैंने कहा है तुझे तेरे देखभाल करने के लिए. Amen. Why not a rich woman, Lord? It is the decision of heaven. ये स्वर्ग का निर्णय है, मेरा नहीं है. मैं नहीं पूछ सकते कि महान एक संपन्न व्यक्ति के पास क्यों नहीं भेजता. अनेक संपन्न विधवाएं थे ऐसे हम पढ़ते हैं, लेकिन ये अन्य देश में क्यों भेजता. इसराइल में लोग नहीं है क्या? Aren't there people in Israel? But why are you sending me to Sidon and to seek shelter in the house of a poor widow? ये परमेश्वर की रीति है. वहां जाओगे तो करमेल पर खड़ा किया जाएगा. If I obey that, I will find myself one day on Mount Carmel challenging the enemies and destroying the prophets of the evil deities. Hallelujah. अगर मैं कहना मानकर चलूं तो हालेलुया करमेल पर्वत के ऊपर खड़े रहकर ऐसे मैं चेतावनी दूंगा, ऐसे शैतान की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को और ऐसे बाल देवताओं के 850 से अधिक भविष्यद्वक्ताओं को मार डालूंगा मैं. हालेलुया हालेलुया. 18 का पहला वचन, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा. जाकर अपने आप को अहाब को दिखा. आमीन. हालेलुया. After many days, amen, the 3rd year, the word of the Lord came to Elijah. For 3 years heaven was silent. Go show yourself to Ahab and I will send rain upon the earth. जाके बोलो, अहाब को बोलो, दोबारा वो जाएगा. 3 साल उसको बोला चुप रहो, मैं चुप रहूंगा. When the Lord asks you to go into hiding, you will go into hiding. Hallelujah. When the Lord asks you to wait upon him, you will wait upon him. जब प्रभु कहते इंतजार करो, बाट जोते रहो, मैं करूंगा, मैं कहना मानूंगा, तभी मैं करमेल को ऊपर खड़ा किया जाएगा. Then only I will be
I will be able to stand on Mount Carmel, hallelujah, challenging Ahab, the wicked king. बाकी सब कहानी आप जानते हैं. उसके बाद क्या होता आप जानता. उसका कारण ये था, अगुवाई के अनुसार चलने के लिए उसने अपने आप को अर्पण किया. Only because Elijah would, hallelujah, heed to the counsel of the Lord and surrender himself to obey every word of God. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता. उसके बाद हमें उसमें से बहुत वचन पढ़ना है. दूसरा वचन है, 14 वचन है, सब है. एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने को गया. उस समय शमरोन में अकाल भारी था. तब at the peak of the famine, Ahab will be met by Elijah. वो सारी चीज वहां से पढ़ते. आप वहां से वो सब पढ़ सकते हैं. उसके बाद उसका 9वां वचन ऐसा है. उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि तू मुझे मरवा डालने के लिए आहाब के हाथ करना चाहता. So the man was confused. The man, the Obadiah, he was confused. He was asking Elijah, तू ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर के कहने के आधार पर है. Whenever we do certain things, the world may not appreciate it. The world will not even understand this. लोगों को समझ में नहीं आएगा प्रभु क्या हमसे कराता है, लेकिन हम करेंगे. हालेलुया. सॉरी, वहां से हमें 46 भी पढ़ना है. बस हम 46 पढ़ते, वो सी बाकी से वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप जानते हैं. तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांध कर आहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया. आमेन. Elijah would hear the sound of such torrential rain. आमेन. बड़ी बरसात की आवाज एलिया सुनेगा और एलिया कहेगा आहाब को तू चले जा, तेरे रथ में भागो. आमेन. Ahab was advised to flee away before the torrential rains will fall on the earth. ऐसे बरसात होने से पहले. लेकिन देखो, this man is not left behind. Ahab wouldn't care to ask him to get into his chariot. आहाब ने इतना भी नहीं दिखाया कि तू मेरे रथ में आ जाओ, तू मुझे बचा रहा है, नहीं. लेकिन परमेश्वर के हाथ में उसको उठाया. हालेलुया. वो कमर बांध कर आहाब के आगे आगे इस्राएल तक. हालेलुया. He will race with the horses, he will race with the chariots. पिछले दिन हमने सुना, इंसान के साथ भाग कर अगर तू थक जाते तो कैसे घोड़ों के साथ भागेगा. एलिया को पूछो. हालेलुया. Guided and strengthened by your Almighty God. Oh, hallelujah, we shall challenge every chariot and every horse. Amen. हर घोड़ों के साथ और हम रथ के साथ हम भागेंगे और जय पाएंगे यीशु के नाम में. आमीन आमीन. हालेलुया. उसके से और एक वचन पढ़ता हम. 19 अध्याय का 15 वचन पढ़ता. यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए अजाएल खा. And the Lord said to him, go, return to your way to the wilderness of Damascus. एलिया बहुत आगे आया था. कहानी सब आप जानते हैं. वो मरना चाहता, लेकिन परमेश्वर का दूत आता, उसको आहार खिलाता, उसको कहता, get up and walk. I don't want to waste my time discussing all that again. And now वो गुफा में अपने आप को छुपाता, परमेश्वर आता, उससे बातें करता और कहता, तू पीछे जा, तू तेरे मर्जी से चला है, ऐसे नहीं चलना. You go back. Trace the way back. आमेन. तो आगे बढ़ो, तो पीछे हटाओ, तो ये कार्य करना है. आमेन आमेन. एलिशा को अभिषेक करना है. You have to anoint Elisha, who will in turn anoint Yehu. वो जाके यहू का अभिषेक करेगा, लेकिन तेरा काम है, बाकी है. You have to go back. At times the Lord counsels us that way. We cannot take our own way just because the Lord has spoken to us once long ago. पहले एक बार प्रभु ने हमसे बातें किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं मर्जी से चलूंगा. आमेन. I have to return, I have to go back, I have to traverse. Amen. This he had told Jacob also. याकूब को भी यही कहा था, तू जा, बेतेल को जा. उसे पढ़ने के लिए समय नहीं था, तो बेतेल को वापस जा. आमेन. यही बात हम नया नियम में भी देखेंगे कि वो जब यीशु के उद्धान के बाद परमेश्वर के चेले लोग बहुत नाराज होकर क्लियोपा और उसकी बीवी होगा. आमेन. They were going back. They were very, very, very frustrated and disappointed. And suddenly Jesus would open their eyes. यीशु उनके आंखों को खोलता. They will go back again. They will trace their way back.
Hallelujah. They will return. Dearly beloved, sometime we have to take a turn back. We have to take an about turn. You have to make a 180-degree turn. The Lord is challenging us today to take that turn. Amen. ऐसा मुड़ने के लिए जितना मार्ग हम गलत मार्ग से चल के आया वो छोड़कर वापस जाने के लिए, हालेलुया, प्रभु को देश को पूरा करने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है. हम आमीन कहेंगे. हालेलुया. He is guiding us. He is guiding us. He is correcting us also. If he could correct and ask Elijah to turn back and walk, he could do that with us as well. Elijah के साथ किया, एलिया के साथ किया, हमारे साथ भी वो करेगा. हमें क्लियोपा के साथ किया, हमारे साथ भी वो करेगा. हम चलेंगे. हालेलुया. सुरक्षित बने रहेंगे. लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाएगा. യേശു के नाम में ആമേൻ ആമേൻ. അവൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മെ മടക്കി അയക്കും. ഏലിയാവിനെ മടക്കി അയച്ചതുപോലെ അവൻ നമ്മെ മടക്കി അയക്കും. ക്ലിയോപ്പാസിനെയും ഭാര്യയെ മടക്കി അയച്ചതുപോലെ അവൻ നമ്മെ മടക്കി അയച്ചെന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ നാം മടങ്ങും. നമ്മുടെ തെറ്റായ വഴികളെ വിട്ട് വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ നാം നമ്മെ തന്നെ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നാം യാത്രാമധ്യ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. തക്ക സമയത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. पवित्रात्मा में चलाए. हम चलेंगे. हालेलुया. स्वर्गीय अगुवाई के अनुसार चलेंगे. स्वर्गीय मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे. Oh, according to the divine guidance, we will walk and we will make it to the very end triumphantly. हालेलुया. अंत तक हम चलेंगे. जयवंत होकर चलेंगे. यीशु के नाम में आमीन आमीन.